क्या दौर आ गया है, क्या समय आ गया है। पढ़ाई का हाल देखो जरा। टीचर्स को छुप छुप के पढ़ाना पड़ रहा है, बच्चों को छुप छुप के पढ़ना पड़ रहा है। बिना पढ़ाई, बिना लिखाई, बिना स्कूल, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना कोचिंग सेंटर, बिना ट्यूशन सेंटर इस देश का युवा बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की करेगा। इस देश के नौजवानों को बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है। ना कहीं पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है। हद बेशर्मी हो गई है। अखबारों की फ्रंट न्यूज आ रही है कि ठेके खुलेंगे और सेंटर और स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई का क्या हाल हो गया। पढ़ाई लिखाई से बच्चे कितनी दूर पहुंच गए हैं। इलेक्शन में तो कोरोना कहीं नहीं है। जहां इलेक्शन आएगा कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहां पढ़ाई चलेगी वहां पर कोरोना है। क्या आप लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है? बिल्कुल अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं चाहिए तुम्हें। ना अपना फ्यूचर चाहिए, ना बच्चों का फ्यूचर चाहिए। कभी पेपर लीक, कभी नकल, कभी बुरा हाल। देश के अंदर एजुकेशन का क्या हाल बना दिया। नई शिक्षा नीति, भला वाह वाह, बहुत ज्यादा बढ़िया। अरे बहुत ज्यादा बढ़िया। सीधा 12वीं क्लास में जाके बोर्ड के पेपर होंगे। 8वीं का भी खत्म, 10वीं का भी खत्म, कहीं पेपर नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी, कोई फेल नहीं होगा, कोई पढ़ेगा नहीं। हद मचा दी देश के अंदर एजुकेशन की। कब तक ना बोले। जो बोलेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी, या जो आतंकवादी, या तो वो नक्सलाइट है, या तो जो देश के अंदर हद मचा दी बिल्कुल। और बेशर्म आदमी ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं। दिक्कत ये है। ऐसे मीडिया का बाइकआउट क्यों नहीं करते तुम लोग भाई? और तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते इसके खिलाफ? और ये लगातार कितनी बार बात हो चुकी है। हद बेशर्मी हो गई। ऐसा कौन आदमी है जिसने अच्छी पढ़ाई करी? पढ़ाई की जो बेवकूफी भरी बातें करते हैं कि पढ़ाई जो खराब, पढ़ाई खराब, पढ़ाई खराब। ऐसा कौन आदमी है जिसने बढ़िया पढ़ाई करी, उसने लाखों करोड़ों के पैकेज नहीं मिले? ऐसा कौन आदमी है जिसने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, उसको अच्छा लेवल नहीं मिला? पढ़ते हैं नहीं, पढ़ाई में कमी है। पढ़ते हैं नहीं, सिस्टम में कमी है। पढ़ते हैं नहीं, और कहीं कमी है, धाद है। इतने बेशर्म आदमी हैं जिनको ये सब चीजों का पता है। सारी जो है पता चल गया कि हाँ बेशर्मी हो रही है, कोई गुस्सा ही नहीं आता। हंस के टाल देते हैं कि हे कि वहां बुरा हाल मच गया देश का, हे ये हो गया। ना किसी पेपर का टाइम, ना कहीं पर बोर्ड के एग्जाम का टाइम। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कल क्या होने वाला किसी को पता ही नहीं है। हद दर्जे की बेशर्मी हो गई है। जिन आदमियों का पढ़ाई लिखाई से कभी कोई नाता नहीं था, वो आदमी बता रहा पेपर के अंदर कि जो मुश्किल सवाल है वे आदमी जो है पहले हल करे। हम लोग पागल हैं, हम मूर्ख हैं। दुनिया को हमने टॉप करवा दिया, दुनिया को हमने नौकरी लगवा दी। हम लोग लगातार क्या बोलते हैं कि जो सवाल आते हैं पहले वे करो। हद बेशर्मी की बातें आ गई है। जिस आदमी का जो है बीए की डिग्री बाद की है, एमए की डिग्री पहले की है, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई का कभी कोई पता नहीं है, जिस आदमी को किसी कंपटीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आदमी लोगों को बता रहा है कि आप पहले मुश्किल सवाल करो। हद। कितना सहे यार, और कब तक सहे, और कब तक भुगते? कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद होते देखें। आत्मा रोती है, बहुत ज्यादा आत्मा रोती है। और अगर ऐसे ही चलेगा ना तो नहीं बदलने वाला सिस्टम। भला देश 2020 तक विश्व गुरु बन जाएगा? कैसे बन जाएगा विश्व गुरु देश 2020 तक? किस प्रकार से चल जाएगा काम? हम सेंटर खोलेंगे और जो बच्चे पढ़ना चाहते हुए पढ़ेंगे। हम देखते हैं भाई, या तो पढ़ाएंगे और या जेल में जाएंगे। साफ बात यह है। और बात आर पार की। जिन लोगों को पढ़ना है वो आए, क्लास लगेंगी रेगुलर। हम नहीं मानते इस शासन के आदेश को। आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें और हमें जेल में डाल दें, हम जेल के अंदर जाने को तैयार हैं। उन आदमियों का नाम इतिहास में लिखा गया है जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है, और आज आमने सामने आकर के लड़ने की जरूरत है। और मैं परिमल कुमार तैयार हूं इस काम के ऊपर। आईसीएस कोचिंग सेंटर और आईसीएस कोचिंग सेंटर की सभी ब्रांचेस लगातार चलेंगी, ये नहीं बंद होंगी। और जिसमें के माई के लाल में दम है ना, वो मुझे अरेस्ट करे, वो जेल के अंदर डाले। और भाई बच्चों, तुम लोगों को मेरा साथ देना या नहीं देना है, हद। मैं बिल्कुल तैयार हूं बार पार की लड़ाई के लिए। हद मचा दी यार सबने। कब तक सहे और कब तक भुगते? बच्चों जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं, बिना स्कूल उनका क्या हाल मच गया। बिना स्कूल जाए उनका क्या जो बन रहा काम। मेरी बेटी 7वीं क्लास से सीधी 10वीं क्लास में पहुंच गई है। 7वीं से 10वीं तक ना स्कूल में जाना, ना पढ़ना, ना कुछ करना। अब 4 दिन स्कूल में गई थी, 4 दिन में उसकी पढ़ाई की जो हैबिट्स में परिवर्तन आ गया।
जिस टाइम देखो उसको हर टाइम पर पढ़ती थी, पिछले साल इस ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। मेरे बेटा काना पिछले साल बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे साल भर। अब जो है 4 दिन गया था, 4 दिन के अंदर उसने होमवर्क करना, क्वेश्चन करने, ये करने वो करने, सीधा पहली क्लास से तीसरी क्लास में पहुंच गया। कैसे काम चलेगा? ना बोर्ड के अंदर फेल होना, ना पास होना, ना कुछ भी होना। मैं अपने घर में देख रहा हूं पढ़ाई का क्या हाल मच गया। मेरा बेटा जो आशीष है जेबीटी कर रहा है, जेबीटी में तो 1 साल पूरा गया ही नहीं, बिना जाए क्या पढ़ेगा यार वो, और कैसे टीचर बनेंगे वे? फिर कितने लोगों की उम्र निकल गई। हैशटैग चलाया एयरफोर्स को जो है जो चांस मिलना चाहिए, हैशटैग चला गया कि एयरफोर्स वालों को जो है उम्र में 1 साल का जो छूट मिलनी चाहिए, लेकिन क्या असर पड़ा? हम लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, एसएससी के पेपर लीक मत करो, हर जोर जो है कहानी चली, लेकिन उसका क्या असर पड़ा यार? और ये कब तक चलेगा भाई? कल से सेंटर लगातार चलेंगे, और जिस माई के लाल में दम होना आ जाए और मुझे अरेस्ट कर ले जाए भाई, मैं नहीं मानने वाला हूं। और अब की बार हम बंद नहीं करेंगे। बच्चों, तुम्हें अगर अपना करियर बनाना है, देखो या तो तुम्हें लड़के पढ़ना पड़ेगा और या अपने घर बैठो डर के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर, अच्छा सपना, अच्छी जिंदगी भूल जाओ। हद दर्जे का करप्शन देश के अंदर चल रहा है। हर जगह रोडों के अंदर इतने भयंकर गड्ढे हैं। बिजली का हाल क्या है, नेट का हाल क्या है, पढ़ाई का हाल क्या है, सबके सामने है। और जो बोलेगा वो नक्सली, जो बोलेगा वो पाकिस्तानी, जो बदलेगा, जो बोलेगा वो देशद्रोही। भाई हम देशद्रोही हैं। अगर एजुकेशन देना देशद्रोह का काम है तो मैं देशद्रोही हूं। अगर यहां पर काम जो है बच्चों को पढ़ाना देशद्रोह का है तो हम करेंगे ये काम। हम इस शासन के आदेश को नहीं मानते। बस मैंने सारी बातें अपनी बोल दी हैं। कल से क्लासेस रेगुलर रहेंगी। आप सभी लोग जो पढ़ना चाहते पढ़ें, और जिसको लगता है कि हाँ इस वीडियो के अंदर आपके काम की बातें हैं और मेरे दर्द और ये मेरा गुस्सा सच्चा है, तो आप इसको शेयर कर दो हर जगह। पूरे देश के अंदर इस जो है ये वीडियो जानी चाहिए। पूरे देश के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करके लगा दो हर जगह पर। ये जो है चलना चाहिए मामला। ये पूरे देश के अंदर देश के नौजवानों तक पहुंचनी चाहिए बात। हम अगुवाई लेंगे, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, नहीं तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को जो है यार, हम या तो पढ़ाएंगे या जेल में जाएंगे। एक बात सीधी सीधी है, जो होना वो होगा। हद हो गई यार, हर रोज की जो है, हर रोज एक एक बात के ऊपर डिपेंड। नकल होगी तो हम लड़ेंगे, पेपर लीक होंगे हम लड़ेंगे, अगर जो है सही टाइम पर भर्ती नहीं होगी हम लड़ेंगे। लड़ना पड़ेगा, इस लड़े बिना काम चलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इतनी बातें बोलूंगा इसके ऊपर। ये टाइम नहीं है मैं हेलो हाय नमस्ते ये वो, क्या नमस्ते यार? देश का हाल ऐसा बना दिया है, कैसे पूछे कैसे हाल है तुम्हारे? अब बिना पढ़े लिखे, बिना करियर, बिना नौकरी, बिना रोजगार। 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे थे ना ब्रांच में, तो इस लॉकडाउन के बाद 200 बच्चे भी नहीं पहुंचे। मतलब 20% एजुकेशन का सतर रह गया। हर जगह पर जगह अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे थे ना, तो 500 बच्चे पहुंचे नहीं। बाकी लोग साल भर जिंदगी चल रही यार। किसी को अपने खेत करने हैं, किसी को अपनी नौकरी करनी, किसी को करियर देखना, किसी के घर में रोटियां रुक गई हैं, किसी की नौकरियां छूट गई हैं। कितना बुरा हाल मच गया है। लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।